लॉस एंजलिस, जो अपनी कुदरती खूबसूरती, घने जंगलात और मतनू माहौलियात के लिए मशहूर है। लॉस एंजलिस हर साल शदीद जंगलाती आग का शिकार होता है। ये आग ना सिर्फ कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इंसानी जिंदगी, माहौल और मईशत पर भी गहरे और तबाहकुन असरात छोड़ती है। लॉस एंजलिस में जंगलाती आग के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। कुछ लोग इसे कुदरती आफत कहते हैं और कुछ माहौलियाती तब्दीलियों को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो इन वाकयात को इंसानी साजिश या गफलत का नतीजा करार देते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं का तफसील से जायजा लेंगे ताकि आपको इस मसले की गहराई तक पहुंचाया जा सके। लॉस एंजलिस का जुग्राफिया और मौसम जंगलाती आग के फैलाव में अहम किरदार अदा करते हैं। ये शहर एक मतनू खित्ते में वाक़ है जहाँ पहाड़ियाँ, घने जंगलात और खुश्क मैदानी इलाके एक साथ मौजूद हैं। कैलिफोर्निया का ये इलाका अपने तवील गर्म और खुश्क मौसम के लिए मशहूर है। गर्मियों के दौरान दर्जे हरारत अक्सर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी पार कर जाता है और बारिश की मिकदार ना होने के बराबर रहती है। खुश्क मौसम की वजह से जंगलात के दरख्त, पत्ते और दीगर नबाताती मवाद खुश्क हो जाते हैं और आग के लिए एक कुदरती ईंधन का काम करते हैं। इसके साथ सेंटा एना विंड्स नामी तेज हवाएं, जो खास तौर पर मौसम सरमा के दौरान चलती हैं, आग को तेजी से फैलाने का सबब बनती हैं। ये हवाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि आग को एक इलाके से दूसरे इलाके तक चंद घंटों में पहुंचा देती हैं। यही जुग्राफियाई हालात और मौसमी खुसूसियात लॉस एंजलिस को एक जंगलाती आग के लिए हसास खित्ता बनाती हैं। कुदरती आफात का सामना करना इंसान के बस में नहीं, लेकिन सवाल ये है कि इन आफात की शिद्दत में हालिया बरसों में इतना इजाफा कैसे हुआ। अगरचे लॉस एंजलिस में जंगलाती आग का मसला बुनियादी तौर पर कुदरती अवामिल का नतीजा है, लेकिन इंसानी गलतियां और लापरवाही भी इसमें बराबर की शरीक हैं। कुदरती अवामिल में आसमानी बिजली गिरना एक आम वजह है जो खुश्क जंगलात को आग लगा देती है, लेकिन इंसानी सरगर्मियों ने इस मसले को मजीद पेचीदा बना दिया है। इंसानी गफलत की कई मिसालें हैं। कैंपिंग के दौरान लोग जंगल में आग लगाते हैं और इसे मुकम्मल तौर पर बुझाए बगैर छोड़ देते हैं। इसी तरह जलती हुई सिगरेट फेंकना भी एक आम गलती है जो जंगलात में आग भड़काने का सबब बनती है। तामीराती कामों के दौरान बिजली की लाइंस में खराबी भी अक्सर आग लगने का सबब बनती है। कुछ मामलात में तो ये भी देखा गया है कि लोग जानबूझकर जंगलात में आग लगाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स और तामीराती कंपनियां इस अमल में मुलव्विस हो सकती हैं, जो जमीन पर कब्जा करने के लिए जंगलात को जला देती हैं ताकि वहां तामीराती मंसूबे शुरू किए जा सकें। माहौलियाती तब्दीलियों ने जंगलाती आग के मसले को कई गुना ज़्यादा संगीन बना दिया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और ये तब्दीली लॉस एंजलिस जैसे खित्तों को खास तौर पर मुतासिर कर रही है। बारिश की कमी और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जंगलात को मजीद खुश्क और आतिशगीर बना देता है। जब जंगलात जलते हैं तो ये बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को मजीद बढ़ाती है। ये एक खतरनाक चक्कर है जहां माहौलियाती तब्दीली जंगलाती आग को बढ़ा रही है और जंगलाती आग माहौलियाती तब्दीलियों को। लॉस एंजलिस की जंगलाती आग को सिर्फ एक मुकामी मसला समझना गलत होगा। इन वाइल्ड फायर्स का असर दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी पड़ता है, क्योंकि जंगलात जमीन के माहौलियाती निज़ाम को मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है जो बहुत से लोगों के जहनों में आता है। क्या लॉस एंजलिस की जंगलाती आग सिर्फ कुदरती आफात हैं या इसके पीछे कुछ इंसानी साजिशें भी शामिल हैं? कुछ रिपोर्ट्स और तहकीकात के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर्स और बड़ी तामीराती कंपनियां इन जमीनों पर कब्जा करने के लिए जंगलात को जानबूझकर आग लगाती हैं। लॉस एंजलिस जैसे इलाकों में जमीन की कीमत आसमान को छू रही है और जंगलाती ज़मीन को साफ करके वहाँ बड़े बड़े तिजारती मंसूबे शुरू करना उन लोगों के लिए एक मुनाफा बख्श कारोबार बन सकता है। कुछ लोग इन वाक़यात को हुकूमत की नाकामी या लापरवाही से भी जोड़ते हैं। सवाल ये है, अगर ये आग वाकई कुदरती है तो इससे निपटने के लिए इतने मौसर इकदामात क्यों नहीं किए जा रहे? क्या ये हुकूमत जानबूझकर इन मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है ताकि मखसूस तबके फ़ायदा उठा सकें? लॉस एंजलिस की जंगलाती आग के असरात बहुत वसी और गहरे हैं। ये आग न सिर्फ ज़मीन और जंगलात को नुकसान पहुँचाती है
बल्कि इंसानों और जानवरों की जिंदगियों पर भी तबाहकुन असरात मुरतब करती है। हजारों एकड़ जमीन हर साल आती सदियों में जल कर राख हो जाती है। जंगलात के साथ इनमें रहने वाले बेशुमार जानवर भी हैं जो बेघर हो जाते हैं। बहुत सी अक़साम के जानवरों की आबादी तेजी से कम हो रही है और कुछ मदूम होने के करीब पहुंच चुके हैं। इंसानी जिंदगियों पर भी इसके असरात नाकाबिले तलाफी हैं। आग के दौरान घरों और जायदादों का नुकसान होता है, लोग बेघर हो जाते हैं और कई बार इंसानी जानें भी ज़ाया होती हैं। माहौलियाती नुकसान भी बहुत बड़ा है। जब जंगलात जलते हैं तो ये फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं जो माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ता है और ग्लोबल वार्मिंग को मजीद बढ़ाता है। लॉस एंजलिस की हुकूमत और दीगर इदारे जंगलाती आग के मसले से निपटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। फायर फाइटर्स को जदीद तरबियत दी जाती है, सैटेलाइट के जरिए जंगलात की निगरानी की जाती है और आग लगने वाले इलाकों की सफाई की जाती है। लेकिन ये मसला सिर्फ हुकूमती इक़दाम से हल नहीं हो सकता। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम माहौल की हिफाजत करें। हमें जंगलात में आग लगाने से गुरेज करना चाहिए, कुदरती वसाइल की हिफाजत करनी चाहिए और माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी अपनाना चाहिए। दोस्तों, जंगलात हमारी ज़मीन के लिए फेफड़ों की तरह हैं। अगर हम इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारी जिंदगियों के लिए खतरा बन सकते हैं। आइए मिलकर यह अहद करें कि हम माहौल का ख्याल रखेंगे और अपनी ज़मीन को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाएंगे। आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप भी ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अच्छी सी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।